हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है सबके? आई होप बढ़िया हो गए। लास्ट वीडियो में हमने पाइथन लिस्ट का हमारा टॉपिक किया था, जिसमें हमने देखा था पाइथन की लिस्ट क्या होती हैं, कैसे कैसी होती हैं, कैसे उसमें आइटम्स हम क्रिएट करते हैं, ऑर्डर्ड होती है, चेंज कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स वैल्यूज अलाउड होती हैं। ये सब हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था। अब उसी लिस्ट के टॉपिक में नेक्स्ट जहाँ से क्वेश्चन आता है वो आता है कि पाइथन में एक आपको क्वेश्चन में लिस्ट दे दी जाती है जिसके आइटम्स को चेंज किया जाता है। धीरे धीरे आपको पता लगेगा। ये जो एग्जांपल यहाँ पे आपको देखो, ये नीचे दिख रहा है दिस लिस्ट का एक ऐसा पिछली बार जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, सेकेंड डे या थर्ड डे इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। सेम दिस लिस्ट से क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब लिस्ट से क्वेश्चन आया हुआ था, जहाँ पे चेंज हुए थे उसकी लिस्ट के आइटम्स और उसके हिसाब से हमें आंसर करना था। तो आज देखते हैं हम पाइथन में आइटम्स को चेंज कैसे करते हैं, पाइथन में लिस्ट में आइटम्स को ऐड कैसे करते हैं, जमा कैसे करते हैं, और लिस्ट में आइटम्स को घटाते कैसे हैं, हटाते कैसे हैं, डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है जी। तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना वीडियो को, और अगर बीच में छोड़ो तो फिर दोबारा जब टाइम लगे तो पूरा ज़रूर देखना। एक भी चीज़ अगर आपकी छूट गई तो उसके बाद फिर भगवान भला कर सकता है। एग्ज़ाम में तुक्के नहीं चलते हैं, ये बात आपको पता है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखा करो, कम मत देखा करो। और एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है कि स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आपका एक लाइक और आपका सब्सक्राइब जो है वो मोटिवेट करता है, चैनल की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो आपका कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, आपका सिर्फ डेटा यूज़ हो रहा है, कंटेंट आपको मिल रहा है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर हमें कोई भी एक लिस्ट दी हुई होती है मान लो, और हमें स्पेसिफिक कोई एक आइटम या कोई एक वैल्यू चेंज करनी हो उसके अंदर, तो हम क्या करते हैं। जैसे कि कोई दिस लिस्ट करके हमने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर हमने एप्पल, बनाना और चेरी तीन आइटम उसमें हमने डाल दिए, वैल्यू हमने डाल दी। हमें सेकंड आइटम को चेंज करना है इंडेक्स के हिसाब से 0, 1 और 2 नंबर पे। ये तो इंडेक्स के हिसाब से हो गया। वैसे सेकंड आइटम कौन सा है? पहला आइटम एप्पल है, दूसरा आइटम बनाना है। तो हमें कौन सा चेंज करना है? हमें सेकंड आइटम चेंज करना है। तो दूसरा आइटम कौन सा है? बनाना है, लेकिन इंडेक्सिंग बनाना की कौन सी होती है? 1 नंबर पे होता है, क्योंकि पहला 0 पे होता है। तो हम क्या करेंगे, दिस लिस्ट लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखेंगे कि हम हमारे इंटरप्रेटर को बता रहे हैं कि इस लिस्ट के अंदर जो पहले इंडेक्स पे जो चीज़ है, बनाना है, उसकी जगह पे इक्वल टू क्या कर दो? ब्लैक करंट कर दो। ठीक है। फिर प्रिंट दिस लिस्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? आप लोग बताओगे क्या आएगा आंसर? एप्पल आएगा जी, आएगा बिल्कुल। ब्लैक करंट आएगा जी, ये तो चेंज किया है, आएगा ही आएगा। चेरी आएगा, आएगा आएगा। क्या बनाना आएगा? नई लिस्ट में क्या बनाना आएगा? क्वेश्चन मार्क। जी नहीं, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं। चेंज द सेकंड आइटम। जब सेकंड आइटम को हमने चेंज कर दिया ब्लैक करंट से, तो नई लिस्ट में क्या आएगा? एप्पल आएगा, ब्लैक करंट आएगा और चेरी आएगा, बनाना नहीं आएगा। ये तरीका होता है कि जो भी लिस्ट हमें गिवन होती है उस लिस्ट के अंदर हमें कोई भी एक आइटम चेंज करना है, स्पेसिफिक एक आइटम चेंज करना है। वो चाहे सेकंड हो, फर्स्ट हो या थर्ड हो, कोई भी हो। अगर यहाँ पे हमें थर्ड आइटम चेंज करना होता तो तीसरे नंबर पे कौन सा आइटम है? चेरी है, लेकिन चेरी की इंडेक्सिंग क्या है? चेरी कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। तो दिस लिस्ट यहाँ 1 की जगह पे क्या आ जाता? 2 आ जाता। और सेम ब्लैक करंट अगर हम रखना चाहते तो फिर हमारा आंसर बनता एप्पल, बनाना। चेरी की जगह पे क्या आ जाता? ब्लैक करंट। ठीक है जी, आ गई समझ में बात? जी सर, ओके सर। चलिए सर, अब एक आइटम को चेंज करने के लिए तो हमने लिस्ट का नाम लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्सिंग कर दी। अगर हमें रेंज बदलनी है कि भाई इतने से इतने तक के जो चीज़ें हैं वो बदल जाएं, समझ रहे हो?
तो चलिए क्या करते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल से ही समझते हैं। चेंज द वैल्यूज बनाना एंड चेरी विद द वैल्यूज ब्लैक करंट एंड वाटरमेलन। बनाना और चेरी को ब्लैक करंट और वाटरमेलन से बदल दो। ठीक है जी, क्या करेंगे, एक लिस्ट बना ली हमने, दिस लिस्ट, इसके अंदर इक्वल टू हमने एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी और मैंगो, 3 और 3 6 आइटम हमने उसके अंदर क्या कर दिए, सेव कर दिए। एक लिस्ट के अंदर हमने यह सारे आइटम डाल दिए। हमने लिखा दिस लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा 1:3। 1:3। पहले नंबर पे कौन सा है, बनाना, दूसरे नंबर पे कौन सा है, चेरी, तीसरे नंबर पे कौन सा है, ऑरेंज। बदलने हमें कौन कौन से हैं, बनाना और चेरी, ये बनाना और ये चेरी बदलने हैं। तो बनाना और चेरी 1:3। मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको लोगों को बताया था कि 1 तो काउंट होगा लेकिन 3 इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो आप पिछले वाली वीडियो देखिए तो आपको पता लगेगा। तो 1:3 इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, ब्लैक करंट कर देंगे और वाटरमेलन कर देंगे। उसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे तो नई लिस्ट जो हमारे पास बनेगी, बताइए क्या क्या उसमें आएगा हमारे पास। क्या एप्पल आएगा, जी एप्पल आएगा। क्या बनाना आएगा, नहीं आएगा। तो क्या आएगा, ब्लैक करंट आएगा। क्या चेरी आएगा, नहीं आएगा। तो क्या आएगा, वाटरमेलन आएगा। क्या ऑरेंज आएगा, ऑरेंज आएगा, जी आएगा ना, ऑरेंज का तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो ऑरेंज आएगा। कीवी, कीवी आएगा। मैंगो, मैंगो आएगा। ठीक है, थोड़ा रिपीट करते हैं एक बार। हमने कोई भी एक लिस्ट बनाई, दिस लिस्ट करके हमने कोई एक लिस्ट बना दी। ये नाम है सिर्फ, इसके ऊपर मत सोचना है क्या है क्या नहीं है। इस दिस लिस्ट की जगह पे आप लोग रवि शास्त्री भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो कि हमने एक लिस्ट बना दी जिसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 आइटम हमने लिस्ट के अंदर डाले, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी और मैंगो। हमारे आगे समस्या ये आई कि हमें क्या करना है, बनाना और चेरी की जगह पे जो ये 2 आइटम हैं इनकी जगह पे ब्लैक करंट और वाटरमेलन को डालना है। ये हटाने हैं और ये डालने हैं। तो सिंपल हमारे पास जो तरीका होगा वह क्या होगा, लिस्ट का नाम लिख के हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1:3 करेंगे। ये 1:3 हमने क्यों किया है, देखो लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग नाम की एक चीज़ होती है जो चौथी वीडियो 5वीं वीडियो में आप लोगों को पता लगेगी। आप वो वीडियो देखो। इंडेक्सिंग में क्या होता है, लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स होते हैं सबसे पहला आइटम 0 प्लेस पे होता है, दूसरा आइटम 1st प्लेस पे, तीसरा आइटम 2nd प्लेस पे और ऐसे करके होते हैं। 1:3 का मतलब क्या हो गया कि पहले नंबर पे जो चीज़ है और तीसरे नंबर पे जो चीज़ है, पहला काउंट होगा, दूसरा काउंट होगा, लेकिन तीसरा काउंट नहीं होगा। तीसरा सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि पहला और दूसरा लिया जा सके। हमें बनाना और चेरी लेने थे ना, अगर हमें ऑरेंज और कीवी लेना होता, तीसरा और चौथा लेना होता, तो यहाँ पे हम क्या लिखते, यहाँ पे हम लिखते 3:5, 3 4 और 5, जिसमें से 3 और 4 काउंट होते लेकिन 5 काउंट नहीं होता। तो 1:3 का मतलब 1 वाली प्लेस वाला भी आएगा और 2 वाली प्लेस वाला भी आएगा। 1 की जगह पे ये हो गया, 2 की जगह पे ये हो गया। तो नई लिस्ट बनेगी एप्पल, ब्लैक करंट, वाटरमेलन, ऑरेंज, कीवी और मैंगो। क्लियर है जी, क्वेश्चन मार्क, जी क्लियर है। तो चलें जी, चलो जी। अब इंसर्ट करना है आइटम को। देखो आइटम को किसी लिस्ट के अंदर ऐड करना और आइटम को किसी लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना अलग अलग चीज़ होती है दोस्तों। इंसर्ट और ऐड में कंफ्यूज मत होना। डीवीडी प्लेयर जो हमारे पास होता है, जिसमें डीवीडी सीडी डाल के हम प्ले करते हैं, म्यूजिक वीडियो देखते हैं, वो सीडी या डीवीडी हम इंसर्ट करते हैं हमारे डीवीडी प्लेयर के अंदर, ऐड तो नहीं करते ना। डीवीडी के अंदर सॉन्ग्स हम ऐड करते हैं। तो जमा करने में और इंसर्ट डालने में फर्क समझ रहे हो ना जी। तो इंसर्ट ए न्यू लिस्ट आइटम विदाउट रिप्लेसिंग एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग वैल्यू, बिना पहले से जो वैल्यू है लिस्ट के अंदर, जो पहले से वैल्यू है, बिना उनको रिप्लेस किए हमें कोई नया लिस्ट में आइटम इंसर्ट करना है, जिसके लिए हम इंसर्ट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल,
इंसर्ट करना है हमें वाटरमेलन एज द थर्ड आइटम। थर्ड आइटम तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे कौन सा है? अभी तो चेरी है, और हमें वाटरमेलन तीसरे नंबर पे ऐड करना है बिना रिप्लेस किए किसी दूसरे को, यानी कि इसको रिप्लेस भी नहीं करना है। तो क्या करेंगे? एप्पल कौन से नंबर पे है? 0, बनाना पहले पे, चेरी दूसरे पे, लेकिन चेरी आइटम कौन सा है? तीसरा है ना। हमें लिखना पड़ेगा दिस लिस्ट डॉट इंसर्ट ब्रैकेट 2 कोमा वाटरमेलन। 2 कोमा वाटरमेलन क्यों लिखा? क्योंकि हमें वाटरमेलन एज द थर्ड आइटम, यानी कि अब जिस जगह पे अब चेरी है ना, उस जगह पे वाटरमेलन आना चाहिए। तो चेरी की जगह कौन सी है? चेरी की जगह तो दूसरी है। इंडेक्सिंग के हिसाब से चेरी की प्लेस सेकंड प्लेस है, वैसे चेरी तीसरे नंबर पे आता है, और हमें जो वाटरमेलन ऐड करना है वो तीसरे स्थान पे ऐड करना है, यानी तीसरे आइटम की जगह पे ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? 2 कोमा वाटरमेलन करेंगे। अगर यहाँ पे मान लो आगे कुछ और भी होता, यहाँ पे कैट होती, CAT कैट और होता, उसका इंडेक्सिंग होता 3, लेकिन होता वो चौथे नंबर पे, और अगर हमें चौथे नंबर वाला आइटम की जगह पे वाटरमेलन इंसर्ट करना होता तो हम यहाँ पे क्या करते? 2 की जगह पे आ जाता 3, क्योंकि 0 1 2 3 नंबर पे कैट आता। तो 2 कोमा वाटरमेलन कर दिया, फिर प्रिंट दिस लिस्ट करेंगे। तो बताइए आउटपुट हमारे पास क्या आएगा? क्या एप्पल आएगा? जी आएगा। क्या बनाना आएगा? जी आएगा। क्या चेरी आएगा? आएगा, लेकिन चेरी से पहले क्या आ जाएगा? चेरी से पहले वाटरमेलन आ जाएगा और फिर चेरी आ जाएगा, क्योंकि हमने वाटरमेलन को इंसर्ट किया है। और जब भी हम कुछ इंसर्ट करते हैं वो इंसर्ट होता है, लेकिन बाकी के जो आइटम्स होते हैं वो एज इट इज रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है जी, क्लियर है? इंसर्ट करना आइटम्स को बिना पहले से किसी आइटम को रिप्लेस किए बिना। ओके जी, ठीक। अब आता है पाइथन में आइटम्स को ऐड कैसे किया जाता है। इंसर्ट करना और ऐड करना अलग अलग चीज़ होती है। ये जो अपेंड आप देख रहे हो ना, अपेंड आइटम्स, अपेंड का मतलब होता है ADD, एडिशन। और अपेंड के ऊपर कलर की एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, लिस्ट से क्वेश्चन आया था, जो बहुत लोगों का नहीं 99.99% लोगों का गलत हुआ था, क्योंकि किसी को यही नहीं पता था कि पाइथन लैंग्वेज में अपेंड का मतलब एडिशन होता है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। एक L करके लिस्ट दी थी आप लोगों को, 10 20 30, जिसके अंदर एंट्री थी 10 20 और 30 करके कुछ एंट्री थी। फिर एक L2 लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर था 30 40 और 50 कुछ करके था। फिर एक L3 L डॉट अपेंड लिखा उन्होंने, ऐसे ही L डॉट अपेंड लिखा, जैसे यहाँ पे लिस्ट दिस लिस्ट डॉट अपेंड लिखा हुआ है, L डॉट अपेंड करके उन्होंने नई लिस्ट में यहाँ पे 40 और 50 लिख दिया। अब चीज़ तो वहाँ पे सिंपल थी, एक लिस्ट थी दूसरी लिस्ट थी, दोनों में 3 आइटम थे। फिर जो पहली वाली जो लिस्ट थी उसमें अपेंड 40 50, यानी कि पहले जो आइटम्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, 40 और 50 और ऐड हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एडिशन का क्वेश्चन था। लेकिन HSSC का एग्जामिनर वहाँ पे जानना क्या चाहता था? वो ये जानना चाहता था कि क्या बच्चों को पता है कि अपेंड का मतलब एडिशन होता है, और वो कुछ नहीं जानना चाहता था। वो आपकी प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं जानना चाहता था, वो आपकी कोडिंग नॉलेज नहीं जानना चाहता था, वो आपके प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका नहीं जानना चाहता था। वो सिर्फ जानना चाहता था दैट इज अ स्टूडेंट अवेयर अबाउट दिस अपेंड टर्म, क्या उसे पता है इस अपेंड का मतलब एडिशन होता है। ठीक है जी। तो किसी भी लिस्ट में आखिर में, किसी भी लिस्ट के आखिर में अगर हमें कोई आइटम ऐड करना है तो हम अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं। इंसर्ट मेथड का यूज़ होता है हम कहीं भी कर सकते हैं, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। अपेंड से हमेशा नया आइटम जो होगा वो लास्ट में ऐड होगा। जैसे हमने एक दिस लिस्ट बना दी, एप्पल बनाना चेरी, आइटम्स डाल दिए, उसके बाद दिस लिस्ट डॉट, पहले किया था हमने इंसर्ट, अब हम करेंगे अपेंड डॉट अपेंड ऑरेंज, प्रिंट दिस लिस्ट। तो नई लिस्ट जो बनेगी उसमें क्या हो जाएगा? एप्पल बनाना चेरी, और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑरेंज आ जाएगा। तो अपेंड मेथड का यूज़ होता है ऐड करने के लिए आइटम्स को, वो भी कहाँ पे? लिस्ट के
एंड में, लिस्ट के आखिर में। ठीक है जी। अब लिस्ट को बढ़ाना है, एक शिफ्ट में एक्सटेंड से क्वेश्चन था, एक शिफ्ट में अपेंड से क्वेश्चन था। तो अपेंड करने के लिए एलिमेंट्स को किसी और लिस्ट से और करंट लिस्ट में हम एक्सटेंड मेथड का यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास जो लिस्ट है एप्पल, बनाना, चेरी, और कोई एक और लिस्ट है ट्रॉपिकल नाम की जिसमें मैंगो, पाइनएप्पल, पपाया है, तो हम अभी वाली लिस्ट को एक्सटेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। एक हमारे पास टीम है 11 प्लेयर की, एक हमारे पास टीम है मान लो 6 प्लेयर की, एक हमारे पास टीम है मान लो 5 प्लेयर की। तो जो 5 प्लेयर की टीम है उसमें से हम 5 प्लेयर्स को पहली टीम में लेके आना चाहते हैं, सो दैट हमारी टीम जो है वो 11 प्लेयर की बन जाए। तो उसके लिए हम किस मेथड का यूज़ करते हैं? एक्सटेंड मेथड का यूज़ करते हैं। अपनी पहली लिस्ट बना ली हमने, फिर एक दूसरी लिस्ट बना ली हमने, फिर पहली लिस्ट डॉट एक्सटेंड ब्रैकेट में दूसरी लिस्ट का सिर्फ नाम लिख दिया, और फिर प्रिंट दिस लिस्ट करी। तो नई लिस्ट में क्या आएगा? एप्पल, ठीक है, बनाना, ठीक है, चेरी, ठीक है, मैंगो, ठीक है, पाइनएप्पल और पपाया। टोटल कितने आइटम्स हो जाएंगे? टोटल 6 आइटम्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 इसमें थे और 3 इसमें थे। हमने इस लिस्ट को एक्सटेंड कर दिया इस लिस्ट के साथ जोड़ के। ठीक है जी। तो कभी भी एलिमेंट्स को अपेंड करना है, यानी कि बढ़ाना है, जोड़ना है किसी और लिस्ट से हमारी पहले वाले लिस्ट में, तो हम एक्सटेंड मेथड का यूज़ करते हैं। क्लियर है जी? चलिए, अब अगर हमें इंसर्ट करना आ गया आइटम्स को अपेंड करना आ गया, जोड़ना आ गया, आइटम्स को एक्सटेंड करना आ गया। अब आइटम्स को लिस्ट में से रिमूव कैसे करेंगे, हटाएंगे कैसे? रिमूव करने के लिए रिमूव मेथड का यूज़ होता है, सिंपल। अब देखो, HSSC ने जो है, एग्जामिनर ने रिमूव से क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि कोई भी एक पढ़ा लिखा इंसान ये जानता है कि जो भी बच्चा कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहा है और अगर वो 60% तैयारी तक भी पहुंचा है, अगर उसने कंप्यूटर 60% भी पढ़ा है, तो इंग्लिश में पढ़ा होगा। और किसी की इंग्लिश इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है कि किसी को रिमूव का मतलब ना पता हो? मेरे ख्याल से 100 बच्चे टेस्ट में बैठते हैं तो 99 को रिमूव के बारे में पता होगा, लेकिन रिमूव से क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे पता है यहाँ कंपटीशन थोड़ी ना टूट सकता है। कंपटीशन तो अपेंड में टूटेगा, एक्सटेंड में टूटेगा, इंसर्ट में टूटेगा। और वो भी कैसे टूटेगा? वो अब उन 99 में से 9 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने फिनिशर्स चैनल से कंप्यूटर साइंस पढ़ी होगी, पाइथन पूरी, उन 9 के तो हो जाएंगे ठीक, जो 90 बच गए उन्होंने पढ़ी नहीं होगी, उनके हो जाएंगे गलत। तो फिनिशर्स पे पढ़ने वाले बच्चों के कंप्यूटर में आएंगे, 8 क्वेश्चन आए, 8 में से 8 के 8 ठीक, 8 के 8 को नौकरी मिल गई। यही होता है भाई। रिमूव स्पेसिफाइड आइटम, इंसर्ट के टाइम पे हमने क्या किया था? इंसर्ट स्पेसिफिक आइटम, किसी एक आइटम को इंसर्ट करना, और किसी एक आइटम को रिमूव करने के लिए हम रिमूव मेथड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें ये जो लिस्ट है एप्पल, बनाना, चेरी, इसमें से बनाना को करना है रिमूव। तो सिंपल हम लिस्ट का नाम डॉट रिमूव, ब्रैकेट में जो रिमूव करना है उसका नाम लिखेंगे, प्रिंट करेंगे। तो नई जो लिस्ट बन के आएगी उसमें क्या क्या आएगा हमारे पास? एप्पल रह जाएगा, और क्या रह जाएगा? चेरी रह जाएगा। तो ये तो सिंपल था, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है ना पूछना। इसलिए इंसर्ट, अपेंड और एक्सटेंड वाले इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखो, स्पेसिफाइड इंडेक्स रिमूव करवाने लग जाए आपसे। अभी तक तो हमने एक आइटम को रिमूव किया जिसमें हमने रिमूव मेथड का यूज़ किया, लेकिन अब हमें स्पेसिफाइड इंडेक्स, एक इंडेक्स को रिमूव करना है। अभी देखते हैं। अब हमें रिमूव करना है सेकंड आइटम को। सेकंड आइटम कौन सा है? बनाना, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन बनाना की इंडेक्सिंग क्या है? 1 है जी। तो 1 है तो दिस लिस्ट डॉट POP मेथड याद रखेंगे हम। POP मेथड कहाँ के लिए? किसी स्पेसिफिक एक जगह के आइटम को रिमूव करना है, एक प्लेस के आइटम को रिमूव करना है, भले वो पहला हो, दूसरा हो, चौथा हो, कोई हो। POP, पॉप ब्रैकेट में उस आइटम की इंडेक्सिंग, पॉप ब्रैकेट में 1, प्रिंट दिस लिस्ट करेंगे। तो एप्पल बच जाएगा, चेरी बच जाएगा, बनाना जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी।
तो स्पेसिफाइड किसी एक जगह को, एक आइटम को रिमूव करने के लिए पॉप मेथड का यूज़ करेंगे। अब लिस्ट को क्लियर करना है तो क्लियर मेथड का यूज़ करेंगे। क्लियर का मतलब क्या होता है, एक लिस्ट दी हुई है एप्पल बनाना चेरी, उसके अंदर 3 आइटम है, हमने दिस लिस्ट डॉट क्लियर फंक्शन का यूज़ किया, मेथड का यूज़ किया, फिर हमने प्रिंट कराया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी लिस्ट आ जाएगा, यानी कि कोई भी लिस्ट नहीं है, उसके अंदर कोई भी आइटम्स नहीं है। तो ऑप्शन में हमारे पास ऐसे लिस्ट खाली ऐसे तो नहीं दिखाएगा, हमारे पास लिखा मिलेगा एम्प्टी लिस्ट, तो एम्प्टी लिस्ट पे कर दोगे क्लिक। जब भी क्लियर फंक्शन कहीं भी ऐसा दिखे, इसका मतलब उसके अंदर के सारे आइटम्स को कर दिया गया है ख़त्म, डिलीट। ठीक है जी, कर लेंगे। चलिए, तो लिस्ट में से आइटम्स को क्लियर करना, स्पेसिफाइड किसी एक इंडेक्स को रिमूव करना, लिस्ट के आइटम्स को रिमूव करना, लिस्ट को एक्सटेंड करना, लिस्ट में आइटम्स को ऐड करना अपेंड मेथड की हेल्प से, और इंसर्ट करना आइटम्स को, एक रेंज, आइटम्स की एक रेंज को चेंज करना, और लिस्ट में आइटम्स को चेंज करना। ये सारी चीज़ें आज हमने सीखी हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आई होंगी, अच्छा भी लगा होगा, मज़ा भी आया होगा, बोर नहीं हुए होगे। और अगर बोर हो रहे हो, इट मीन्स आप अच्छे ट्रैक पे हो, सही ट्रैक पे हो। जब भी लाइफ में हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम बोर होते हैं, जब भी हम कुछ बुरा करते हैं हम इंटरटेन होते हैं, ये फैक्ट है। तो हमेशा बोर होते रहो, हमेशा अच्छा करते रहो, काम वही आएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी। अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।